बच्चे भी या बच्चियां भी डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं, इन फ्यूचर ड्रीम प्रोजेक्ट है बच्चों को डॉक्टर बनने का, तो आज पेरेंट्स को चाहिए कि 1 जुलाई जिस दिन हम लोग नेशनल लेवल पे डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन करते हैं, उनको थैंक्स बोलने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, जो उनका रोल है हमारी लाइफ में, उसके लिए जो हम लोग ये अटेंशन देते हैं डॉक्टर्स को, ये सेलिब्रेशन हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम अपने घरों में कम से कम अपने बच्चों के साथ ज़रूरी है कि इस बार बैठें और कुछ बातें डॉक्टर्स की जो हिस्ट्री है, ये सेलिब्रेशन क्यों होता है, क्या है, किसका नाम जुड़ा है, ज़रूर बच्चों को अवेयर कराएं। चाहे वो छोटे हैं तो 2 लाइन, थोड़े बड़े हैं 5 लाइन 10 लाइन, मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को समय निकाल के बिल्कुल देना चाहिए और इस टॉपिक पे ज़रूर बच्चों से बात करना चाहिए। तो आज का वीडियो ये बस नेशनल डॉक्टर्स डे के सेलिब्रेशन से रिलेट करके थोड़ा सा लेके आई हूँ आप लोग के लिए, इस उम्मीद के साथ कि यूजफुल होगा और पसंद आएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर रेनू अभिकम चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसका सेलिब्रेशन सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो 1991 में सेलिब्रेट किया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, और तब से ही ये एनुअली यानी कि हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके सेलिब्रेशन के पीछे अगर मैं नाम लेना चाहूँ जिनकी जन्म और मृत्यु का दिन सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई 1 जुलाई को ही उनका जन्म भी हुआ और 1 जुलाई के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई, उनका बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं नाम लेना चाहूँगी रिस्पेक्टेड डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी का, जिनके जीवन की बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से संघर्ष उन्होंने किए, तब जाके वो एज अ फिजिशियन और एक ऐसी पर्सनैलिटी उभर के सामने आए जो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने उस पद को काफ़ी काबिलियत के साथ संभाला और देखा। तो आज के इस वीडियो में उसी पे बात करूंगी और बच्चों को बिल्कुल जानने लायक जो चीज़ें उनकी लाइफ के बारे में, बायोग्राफी में तो बहुत कुछ है, लेकिन 2-4 पॉइंट्स लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगे, जो बच्चों को जिनका ड्रीम है बनने का, उन्हें जानना चाहिए कम से कम कि हिस्ट्री डॉक्टर्स की क्या है। और ये नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो हम सेलिब्रेशन करते हैं, फिलहाल तो ये नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट हो रहा है 1 जुलाई को, तो बच्चों को बिल्कुल जानना चाहिए। और बच्चे अगर लिखेंगे, आप दीजिएगा बच्चों को, उस तरह का इन्वायरमेंट दीजिएगा, उस तरह की बातें करिएगा, बच्चों के साथ समय बिताइएगा, तो एक तरह से एक बच्चों का वो एक बिग सपोर्ट रहेगा और एक तरह से बच्चे अपने काम को लेके, अपने ड्रीम को लेके थोड़ा और इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। तो ज़रूर बच्चों से पूछे कि क्या डॉक्टर बनना है आपको, और बनना है तो कुछ बातें ज़रूर उनके साथ कुछ लिखने को दीजिए और कुछ उनसे इस टॉपिक पे बात भी करिए। बात करूँगी डॉक्टर चंद्रा जी की, जिनकी लाइफ की 2-3 चीज़ें मैं सबसे पहले बता दूं। पहली चीज़ तो ये है कि एक ग्रेट फिजिशियन होने के साथ साथ एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है, वो मैं बोलूँगी बिल्कुल, कि जिन्होंने देश की सेवा की, यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी जी के स्वास्थ्य जब बिगड़ रहा था, तो उस समय इन्होंने बहुत उनकी सेवा की और उन्हें सर्व किया। इसके साथ ही साथ मैं उनके बारे में ये भी बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बंगाल की इंजीनियरिंग कॉलेज में और कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में दोनों में अपना टेस्ट दिया, और जिसमें से दोनों उन्होंने पास कर लिया। और लेकिन लास्ट में पास करने के बाद उन्होंने मेडिकल को अपनी मेडिकल लाइन में वो गए, उसे उन्होंने चुना। पहली चीज़ तो ये कि दोनों में क्वालिफाई किया और मेडिकल को चुना, यानी सही समय पे एक सही डिसीजन लेना भी बहुत मैटर करता है हमारे आपके लिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि एक ऐसा प्रोफेशनल मेडिकल लाइन में कोर्स, MRCP FRCS का नाम जो लोग मेडिकल लाइन में हैं वो जानते होंगे कि ये दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज की जो क्वालिफिकेशन है, डॉक्टर चंद्रा जी ने सिर्फ और सिर्फ उसे 2 साल 3 महीने में, और दोनों एक साथ उन्होंने क्वालिफाई किया, दोनों एक साथ। तो ये एक बिग अचीवमेंट रहा होगा उनकी लाइफ का, और है भी, जो हमें अपने बच्चों को बिल्कुल बताना चाहिए। अगली चीज़ ये ऐसा बोला जाता है, सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, जो लंदन में था। इंसान एक बार रिजेक्ट होता है, 2 बार रिजेक्ट होता है और हताश होता है, कम से कम 3 बार या 4 बार में तो मुझे लगता है कि मोर देन 50% लोग ही हताश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने लाइफ में। लेकिन अगर यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा की मैं बात करूँ तो कम से कम कहा जाता है 30 बार रिजेक्शन के बाद उन्हें लंदन के उस हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, दाखिला मिला। तो ये बहुत बिग अचीवमेंट है उनके लाइफ का। एक और बिग अचीवमेंट जो बच्चों को जानने की बिल्कुल ज़रूरत है कि
30 बार रिजेक्शन के बाद भी उनको एडमिशन, उन्होंने जिद ले ली थी कि उन्हें करना है तो करना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तब के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये लेके वो गए थे। जो भी छात्रवृत्ति वगैरह उनको मिली उसी पे, मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जब फर्स्ट ईयर था तभी उनके फादर को रिटायरमेंट मिल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सैलरी कितनी रही होगी और आर्थिक स्थिति किस तरह से उन्होंने मैनेज किया। अगली चीज, जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं उनके बारे में कि वो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने गए। हालांकि उनका मन नहीं था ऐसा कहा जाता है, लेकिन गांधी जी के परामर्श देने पे, उनके रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने इस पद को स्वीकार किया। और जिस समय उन्होंने इस पद को स्वीकार किया उस समय वहाँ की स्थिति बहुत ही, आप कह सकते हैं कि दयनीय थी। दयनीय इन द सेंस कि खाने पीने का, जो खाद्य पदार्थों की भी बहुत ज़्यादा कमी थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में बेरोजगारी और एक खाने पीने की चीज़ों में अगर दयनीयता आए, कमी आए, तो देश को चलाना वहाँ पे कितना, या उस जगह को मैनेज करना, सारे सिस्टम को मैनेज करना कितना टफ है। लेकिन बहुत हद तक उन्होंने कोशिश करके, कहा जाता है कि उस पद पे रहते हुए स्थिति को सुधार किया। तो ये एक बिग अचीवमेंट एक और है बच्चों के जानने के लिए कि एक साथ एज अ फिजिशियन और एक सेकंड चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने किस तरह से नेशन को सर्व किया, जो एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है हमारे आपके लिए। एक चीज मैं उनके बारे में ये भी बोलूंगी कि लाइफ में वो कभी डिमोटिवेट अपने कभी भी नहीं हुए हैं, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ें रही हो, और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम भी किए। ये उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मैं बताना चाहूँगी। जिन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल भी खोले हैं, आप देखेंगे बहुत से इस पे वीडियोस बने हुए हैं। इन्होंने खुद से बहुत सारे हॉस्पिटल भी खोले। और एक जो बहुत अच्छा काम किया, जो मैं एक पॉइंट लेके आई हूँ, जो मेरी लाइफ की बायोग्राफी तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ बस लेके आई हूँ। तो उन्होंने महिलाओं के लिए, जैसे कि कहा जाता है भारत देश जब आज़ाद हुआ तब के टाइम में बहुत जगह तो इनको फ्रीडम फाइटर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो स्थिति देश की बनी हुई थी, बहुत जगह इन्होंने अपना साथ, अपना सपोर्ट हर जगह दिया है। और कहीं कहीं पे पीछे हट गए, क्योंकि पढ़ाई को सबसे सामने रखना था, तो इसलिए वो पीछे हट गए ये सोच के कि अगर देश का विकास करना भी है तो शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देश का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने मेडिकल की लाइन चुनी। कहा जाता है महिलाएं तो आज भी संकोच करती हैं कि हाँ, अगर महिला डॉक्टर है तो हम आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं उस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर चंद्रा जी ने ये चीज़ भी की, डॉक्टर विधान चंद्र ने ये चीज़ भी महसूस की कि हाँ, महिलाएं हॉस्पिटल जाने में संकोच रही हैं। तो उन्होंने प्रशिक्षण का एक केंद्र बनाया जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आगे की सारी चीज़ें बहुत ही सुलभ हो गई कि महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो महिला डॉक्टर की भी अवेलेबिलिटी करवाई। धीरे धीरे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया मेडिकल की लाइन में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ कुछ चीज़ें अचीवमेंट है कि उन्होंने क्या क्या इनोवेटिव और नई चीज़ तब के टाइम में की, जो मुझे लगा कि बच्चों को बताने की बिल्कुल ज़रूरत है। उन्हें बिल्कुल बताइए कि किस तरह से उनके रिजेक्शन के बाद भी लंदन के हॉस्पिटल में उन्होंने, जो उनका एडमिशन नहीं हो रहा था वो एडमिशन हुआ, एक साथ चीफ मिनिस्टर बनना, फिर फिजिशियन बनना, फिर उसके साथ जो मैंने आपको मेडिकल के जो 2 कोर्सेज प्रोफेशनल बताए वो दोनों 2 साल 3 महीने में एक साथ करना, ये लाइफ का एक बहुत बिग अचीवमेंट। और उसके साथ ही हॉस्पिटल्स खोलना, महिलाओं के लिए सोचना, फिर जो देश की दयनीय स्थिति थी उसको उस समय में रिकवर करना, मैनेज करना, देखना। आप सोच सकते हैं कि आजकल कितना प्रेशर, अगर थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों पे होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग रख के किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया। तो बिल्कुल एक बिग सैल्यूट उनके लिए, डॉक्टर चंद्रा जी के लिए बनता है। और लास्ट में, एट लास्ट, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी मेडिकल लाइन में किसी भी पद पे हैं, चाहे वो एक छोटे से मेडिकल शॉप में क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मेडिकल में क्यों नहीं काम, किसी भी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, हर किसी को शायद हम लोगों को रिस्पेक्टफुल्ली सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए। और आजकल की ये जो कोविड-19 हम लोग झेल रहे हैं, इस समय में किस तरह से अपने परिवार से दूर रह के, हालांकि परिवार भी कितना डेंजर है ये कि जिस तरह से जब ये लहर आई कोविड-19 की, तो परिवार को छूना, परिवार को देखना, ये एक तरह से छूने से होने वाला
था। तो जब हम लोग न्यूज़ या रिपोर्ट या कुछ भी ऐसे देखते थे तो वो चीज़ें जब विजन से सामने आते हैं कि अब देखते हो कितनी लेडी डॉक्टर घर जाके बच्चे छोटे छोटे उन्हें छू भी नहीं सकती हैं, उन्हें अलग रहना है, खाना पीना कुछ भी, जिनके छोटे छोटे 3 महीने 6 महीने के बच्चे, उनकी बाकी फैमिली हुई उनके बच्चों को देख रही है और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। या फिर मेल डॉक्टर्स की भी मैं अगर बात करूं तो उन्होंने फैमिली टाइम से लेके अपनी जो स्लीप है वो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेक्रीफाइस किए हैं लाइफ के, जब उन्होंने एजुकेशन ली होगी मेडिकल की तब से लेके, और आज जब वो इस लाइन में है, जब लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करके लिए खड़े हैं, तो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस वो करते ही चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल क्यों नहीं, रिस्पेक्ट बनता है, सम्मान बनता है उनके लिए। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी कि हमें आपको मिलके ज़रूर उनका मान सम्मान बचाए रहना चाहिए। किसी तरह का भी ऐसा बिहेवियर हॉस्पिटल में या कहीं भी नहीं करना चाहिए कि उनको तकलीफ़ हो। और बिल्कुल आज का दिन सेलिब्रेशन का है, तो ज़रूर बच्चों के साथ बैठ के कुछ उनके ड्रीम पूछिए, कुछ उनको इस ड्रीम के से रिलेट करके कनेक्ट करके जो हिस्ट्री है वो बताइए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।